सभी भाइयों और बहनों को मेरी तरफ से नमस्कार। क्लास नंबर 5 करेंगे यानी आरपीएफ एग्ज़ाम और एसआई एग्ज़ाम के लिए पिछले पेपर यानी 2019 के पेपर पर आधारित ये प्रश्न रहेंगे। जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद यानी 2024 की करंट अफेयर को भी कवर करते हुए चलेंगे और 100% सिलेक्शन इन्हीं क्वेश्चनों से होगा। अगर डीप में पूछे जाएंगे तो इन्हीं ऑप्शनों के आधार पर पूछे जाएंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो एक लाइक कर देना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बिना देरी से फर्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। क्लास नंबर 5 है। 4 क्लास अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आरपीएफ की देख सकते हैं। 4 क्लास हम पहले करवा चुके हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के अधीन नियोजन के मामले में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करता है, यानी समान अवसर का प्रदान कौन सा अनुच्छेद करता है। अगर पूछा जाए समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, यानी समानता का अधिकार पूछा जाए तो अनुच्छेद कितने से है, तो 14 से 18 तक, यानी 5 अनुच्छेद हैं टोटल। ये भी पूछ सकता है कितने अनुच्छेद है, तो टोटल 5 अनुच्छेद है समानता के अधिकार में। अवसर की समानता किस में है, तो कौन सा ऑप्शन है सही रहेगा, तो ऑप्शन सी सही रहेगा। अनुच्छेद 16 में इसका वर्णन है। अगर पूछा जाए अनुच्छेद 17 में, तो अस्पृश्यता का अंत है इसमें, यानी छुआछूत का अस्पृश्यता का अंत है इसमें। अगर पूछा जाए अनुच्छेद 15 में, तो धर्म लिंग जाति से भेदभाव पर रोक है इसमें, यानी धर्म जाति लिंग संबंधी भेदभाव पर रोक है। अगर पूछा जाए अनुच्छेद 18 में, तो अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, जैसे राजा महाराजाओं की उपाधि थी उनका अंत कर दिया गया है, यानी उपाधियों का अंत। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। और समानता के अधिकार में कितने अनुच्छेद हैं, तो अनुच्छेद 5 है, यानी 14, 15, 16, 17 और 18 5 अनुच्छेद हो गए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो स्थल किस नदी के किनारे या तट पर स्थित है। कौन सा पूछ रखा है, तो मोहनजोदड़ो स्थल यानी शहर पूछ रखा है। और ये कहाँ पे स्थित है अगर पूछा जाए, तो ये सिंध प्रांत में है। सिंध प्रांत में है। सिंध प्रांत यानी पाकिस्तान देश में, पाकिस्तान देश में है। किस नदी के किनारे है, घाघरा, ब्यास, झेलम या सिंधु नदी, तो कौन सा आंसर सही रहेगा, तो ऑप्शन डी सही रहेगा इसका, सिंधु नदी के किनारे है। अगर पूछा जाए मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई थी, तो 1922 में की गई थी। किन के द्वारा, तो राखलदास बनर्जी के द्वारा, राखलदास बनर्जी के द्वारा इनकी खोज की गई थी। अगर आपसे पूछा जाए लोथल स्थल हड़प्पा का कहाँ पे स्थित है, तो ये किस राज्य में है, तो ये गुजरात राज्य में है। गुजरात राज्य में है भारत में। अगर पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो दयाराम साहनी ने की थी। दयाराम साहनी ने की थी। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अमर बौछार या अमर वर्षा क्या है, यानी अमर जो बौछार है या अमर वर्षा किसे कहा जाता है, जैसे चक्रवात को, जेठ प्रवाह या पूर्व मानसूनी वर्षा या तूफान को कहा जाता है, तो कौन सा आंसर सही रहेगा। यानी अमर वर्षा कहाँ पे होती है, तो ये केरल और कर्नाटक राज्य में होती है। केरल और कर्नाटक राज्य में होती है। अगर आपसे पूछा जाए, इसे प्री मानसून भी कहा जाता है। क्या, प्री मानसून, प्री मानसून भी
कहते हैं इसे। और ये कब आती है, यानी भारत में अगर पूछा जाए तो अप्रैल और मई के महीने में आती है, यानी मानसून से पहले अप्रैल और मई के माह में आती है ये वर्षा। और किस राज्य में, तो केरल और कर्नाटक में। तो ऑप्शन सी सही रहेगा, पूर्व मानसूनी वर्षा है यानी प्री मानसून है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, तैमूर का दिल्ली पर आक्रमण किस वर्ष हुआ था। तैमूर का आक्रमण पूछ रखा है दिल्ली पर, और दिल्ली में जो वंश था उसका सर्वनाश कर दिया था, यानी तुगलक वंश का शासन था उस समय। दिल्ली में तुगलक वंश का शासन था और इसका सर्वनाश कर दिया गया था तैमूर के द्वारा। सर्वनाश कर दिया गया था और उस समय अंतिम शासक था तुगलक वंश का। अगर पूछा जाए कौन था शासक, नसीरुद्दीन महमूद था। नासिरुद्दीन महमूद था उस समय, और ये दिल्ली पर आक्रमण किया था उस समय तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद था, और इसका तुगलक वंश का सर्वनाश कर दिया गया था इसके द्वारा। अगर पूछा जाए तुगलक वंश का संस्थापक कौन है, संस्थापक पूछे जाए तो गयासुद्दीन तुगलक है। गयासुद्दीन तुगलक। अगर पूछा जाए दिल्ली को जीतने के बाद किस पे आक्रमण किया था, तो दिल्ली जीतने के बाद तैमूर ने किस पर आक्रमण किया था, तो मेरठ पर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछ सकता है किस पर, मेरठ पर। अगर पूछा जाए दिल्ली पर आक्रमण कब किया था, तो ऑप्शन डी सही रहेगा, 1398 में किया था। और कौन शासक था, तो नासिरुद्दीन महमूद था, तुगलक वंश का अंतिम शासक था। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, मोहिनीअट्टम निम्न में से किस राज्य से संबंधित है। मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य यानी क्लासिकल डांस, छत्तीसगढ़, केरल या झारखंड या कर्नाटक का। तो कौन सा सही रहेगा इसमें। मोहिनीअट्टम कहाँ का है, तो ऑप्शन बी सही रहेगा, केरल का। कथकली भी कहाँ का है, तो ये भी केरल का होगा। कथकली और मोहिनीअट्टम कहाँ के हैं, तो ये केरल के हैं। अगर पूछा जाए झारखंड के नृत्य यानी शास्त्रीय नृत्य नहीं है, अगर नृत्य पूछा जाए तो कौन कौन से हो गए, जैसे पाइका नृत्य, झुमता, फगुआ, ये सभी किसके हैं, और पांता, ये सभी झारखंड राज्य के हैं। अगर कर्नाटक के पूछे जाएं तो यक्षगान। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यक्षगान कहाँ का नृत्य है, तो कर्नाटक का। कुनित्था या कुनित्ता और करगा, ये सभी कर्नाटक के हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। अगले क्वेश्चन क्या दे रखा है। अगला प्रश्न दे रखा है, दक्षिण भारत का निम्न में से कौन सा सांस्कृतिक उत्सव राजा महाबली की लोक कथाओं से जुड़ा है, यानी राजा महाबली की लोक कथाओं से कौन सा सांस्कृतिक उत्सव है। पोंगल, उगादी, गुड़ी पड़वा या ओणम। अगर पूछा जाए पोंगल किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। किस में, तमिलनाडु में मनाया जाता है पोंगल। और कितने दिन चलता है, तो ये 4 दिन चलता है उत्सव। अगर पूछा जाए उगादी, तो उगादी किन राज्यों में, तो आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना और कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। तेलंगाना और कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा भी इन्हीं राज्यों में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में मनाया जाता है। ओणम कहाँ पे मनाया जाता है, तो ओणम केरल में मनाया जाता है। और राजा महाबली का जो लोक कथाओं से जुड़ा है कौन सा है, तो ऑप्शन डी सही रहेगा। ओणम त्यौहार है जो कितने दिन चलता है, तो ये 10 दिन चलता है। और ये
फसल उत्सव है। ये भी पूछ सकता है कैसा उत्सव है, तो फसल उत्सव है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन डी का सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य लाभ है। यानी विटामिन डी का पूछ रखा है। किशोर आयु के बाद तीव्र वृद्धि, हृदय की धड़कन में वृद्धि करना, अस्थियों और मांसपेशियों को मजबूत करना, या रक्तचाप को कम करना। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप बता सकते हैं कौन सा। अगर पूछा जाए विटामिन डी का दूसरा नाम यानी अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसे हार्मोन भी कहा जाता है। विटामिन डी को क्या कहा जाता है, हार्मोन कहा जाता है। और वैज्ञानिक नाम क्या है इसका, अगर पूछा जाए तो कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल इसका वैज्ञानिक नाम है। और कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, तो ऑप्शन सी सही रहेगा। अस्थि और मांसपेशियों को मजबूत करना है विटामिन डी का काम। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, रोंकर उत्सव निम्न में से किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है और किस राज्य में मनाया जाता है, ये भी पूछा जाएगा। तो किस राज्य में मनाया जाता है, अगर राज्य पूछा जाए तो असम राज्य में, असम राज्य में। और कौन सी जनजाति, तो आओ, गोंड, कार्बी या भील, तो कौन सी मनाती है, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, यानी कार्बी जनजाति के द्वारा ये मनाया जाता है। कहाँ की है, तो ये असम राज्य की है। और ये कौन सा है, यानी उत्सव किससे जुड़ा हुआ है, तो ये फसल उत्सव से है, यानी फसलों की कटाई से जुड़ा हुआ है, फसलों की कटाई से जुड़ा हुआ है। आओ समुदाय, आओ समुदाय कहाँ पे रहता है, ये पूछा जाए किस राज्य में निवास करता है, तो ये नागालैंड में करता है। अगर पूछा जाए गोंड जनजाति किन किन राज्यों में करती है, तो एमपी यानी मध्य प्रदेश, बिहार और ओडिशा। अगर पूछा जाए भील जनजाति, तो भील गुजरात में भी हैं, राजस्थान, एमपी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ये जनजातियां निवास करती हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, अलूना काबोइनी निम्न में से किस नृत्य से संबंधित है, यानी किससे है, तो मोहिनी अट्टम, सत्रिया, मणिपुरी या कथक। अगर पूछा जाए कथक कहाँ का है, तो ये उत्तर भारत का है, यानी उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत भी कह सकते हैं इसे। मोहिनी अट्टम कहाँ का है, तो मोहिनी अट्टम केरल का है। अगर भरतनाट्यम पूछा जाए आपसे, तो वो कहाँ का है, तो वो तमिलनाडु का है। सत्रिया कहाँ का है, तो असम का है। मणिपुरी मणिपुर का है। और इसका आंसर कौन सा रहेगा, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, मणिपुरी नृत्य से ये संबंधित है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, अगले क्वेश्चन के ऑप्शन गलत दे रखे हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, बिना अनुमति के संसद के से कितने दिनों की अनुपस्थिति के बाद कोई सांसद अयोग्य हो जाएगा, यानी अनुपस्थित रहेगा, यानी संसद से, तो कितने दिनों में वो अयोग्य हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा, यानी उत्तर क्या रहेगा, तो उत्तर रहेगा 60 दिन में। अगर 60 दिन की यानी उपस्थित नहीं होता संसद में, तो उसे अयोग्य माना जाएगा। 60 दिन या 2 माह भी आ सकता है ऑप्शन में, 2 माह या 60 दिन। और अध्यक्ष या स्पीकर इसकी घोषणा कर देंगे। अगर पूछा जाए संसद का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद कौन सा होगा संसद का, तो 79, 79। अगर पूछा जाए लोकसभा का, तो लोकसभा तो निम्न सदन है, तो इसका अनुच्छेद होगा 81। उससे पहले राज्यसभा यानी उच्च सदन, यानी बड़े लोग आ जाते हैं, यानी राज्यसभा का तो उससे पहले होगा, यानी
अनुच्छेद 80 में वर्णन है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के आंकड़ों के अनुसार 2021 में भारत की औसत साक्षरता दर डैश थी, तो कितनी थी? 70.5, 76.7 या 77.7 या 78.71% थी। तो चारों ऑप्शनों में से कौन सा सही रहेगा? तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, 77.7%। कौन से आंकड़े? तो 2021 में भारत की औसत साक्षरता दर थी 77.07%। अगर पूछा जाए एनएसओ के बारे में, तो एनएसओ का यानी स्थापना कब की गई थी? तो 1 जून को की गई थी इसकी स्थापना, 1 जून 2005 को। अगर पूछा जाए किस समिति के सिफारिश पर समिति पूछी जाए, तो रंगराजन समिति थी। अगर पूछा जाए मुख्यालय पूछा जाए, तो मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा कर राजस्व का स्रोत है? यानी राजस्व का स्रोत कौन सा कर है? दंड, सीमा शुल्क यानी सीमा कर, लाभ या अनुदान। तो कौन सा सही रहेगा? तो आप सभी को पता लग गया होगा, एक ही कर दे रखे यानी ऑप्शन बी सीमा शुल्क यानी सीमा कर। और राजस्व किससे प्राप्त होता है? अगर पूछा जाए सरकार को राजस्व किससे प्राप्त होता है? तो जीएसटी से और आयकर से। अगर सबसे अधिकतम राजस्व पूछा जाए किससे प्राप्त होता है? सबसे अधिकतम राजस्व तो किससे होता है? तो कॉरपोरेट कर से होता है। कॉरपोरेट कर से अधिकतम राजस्व प्राप्त होता है सरकार को। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है विंग्स ऑफ फायर डैश की आत्मकथा, यानी किसकी आत्मकथा है? जाकिर हुसैन, एपीजे अब्दुल कलाम या KR नारायण या राजेंद्र प्रसाद की। तो किसकी है? कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? और वो कौन से राष्ट्रपति थे? अगर ये पूछा जाए, राष्ट्रपति थे वो 2002 में बने थे, 2002 में, जिसकी ये आत्मकथा है। और कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? तो 11वें राष्ट्रपति थे। अगर पूछा जाए उन्हें भारत रत्न कब मिला था? भारत रत्न से सम्मानित कब किया गया था? तो 1997 में भारत रत्न मिला था। तो कौन सा विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगर पूछा जाए कब प्रकाशित हुई थी ये? अगर प्रकाशित पूछा जाए तो 1999 में ये प्रकाशित हुई थी। भारत रत्न कब मिला? 11वें राष्ट्रपति थे और 2002 में ये राष्ट्रपति बने थे। अगर पूछा जाए पॉकेट विट्टो का प्रयोग, पॉकेट विट्टो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? पॉकेट विट्टो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? तो ज्ञानी जेल सिंह ने किया था। ज्ञानी जेल सिंह ने किया था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ज्ञानी जेल सिंह ने किया था पॉकेट विट्टो का प्रयोग। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन है, फिर से रिपीट हो रहा है तो बता देता हूँ। बिना अनुपस्थिति के संसद में कितने दिनों की अनुपस्थिति के बाद सांसद अयोग्य हो जाता है? यानी सांसद कितने दिन छुट्टी कर ले तो अयोग्य हो जाएगा? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, 60 दिन यानी 2 माह। और इससे रिलेटिव क्वेश्चन करेंगे, यानी अनुच्छेद के बारे में करेंगे। अनुच्छेद 52 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 54 का संबंध किससे होगा? अनुच्छेद 54 का संबंध किससे होगा? अनुच्छेद 61 और 60, अनुच्छेद 61 और अनुच्छेद 60 का वर्णन किससे होगा? अनुच्छेद 75 का पूछा जाए आपसे, अनुच्छेद 75 का संबंध किससे होगा? और अनुच्छेद 153 का संबंध।
तो 153 का संबंध राज्यपाल से है, 153 से। अगर 75 का पूछा जाए तो प्रधानमंत्री का होगा अनुच्छेद। अगर पूछा जाए अनुच्छेद 60 किसका वर्णन है तो राष्ट्रपति की शपथ, राष्ट्रपति की शपथ। 61 पूछा जाए तो राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति का महाभियोग। 54 पूछा जाए तो 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन, निर्वाचन। अगर पूछा जाए 52 में किसका, अनुच्छेद 52 में तो राष्ट्रपति का वर्णन है, राष्ट्रपति। 52 में किसका वर्णन, राष्ट्रपति का। 54 में निर्वाचन, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग, अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति शपथ लेंगे और अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री से संबंधित, अनुच्छेद 153 राज्यपाल से संबंधित। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 का संबंध निम्न में से किससे है। 36 से 51 अनुच्छेद किस में आते हैं, और पूछा जाए भाग किस में आते हैं तो भाग 4 में आते हैं। अगर पूछा जाए किस में है तो मूल कर्तव्य, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो कौन सा सही रहेगा 36 से 51, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जो किस देश के संविधान से लिए गए हैं तो पूछा जाए तो आयरलैंड से लिए गए हैं। किस संविधान से, तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। मूल कर्तव्य पूछे जाएं आपसे तो अनुच्छेद 51 क में वर्णन है, और किस देश के संविधान से, रूस से। अगर पूछा जाए मूल अधिकार, मूल अधिकार किस भाग में है तो भाग पूछा जाए भाग 3 में वर्णन है। अनुच्छेद पूछे जाएं तो अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णन है, और इन्हें ही भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मूल अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, और ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अगर पूछा जाए मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है वर्तमान में, मौलिक अधिकार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है। तो पहले कितने थे, तो पहले 7 थे, 7 थे। उसके बाद 44वां संविधान संशोधन हुआ, 44वां संविधान संशोधन हुआ। कब हुआ था, तो 1978 में हुआ था। उसके बाद संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया मौलिक अधिकार से, यानी संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया, और किस में चला गया वो, तो वो संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। और अनुच्छेद किस में वर्णन कर दिया गया, तो 300 क में वर्णन कर दिया गया, और वो क्या बना दिया गया, संपत्ति का अधिकार को हटाकर मौलिक अधिकार से संवैधानिक अधिकार बना दिया गया, संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। तो वर्तमान में पूछे जाए मौलिक अधिकार कितने हैं, तो वर्तमान में आपसे पूछे जाएं तो कितने हैं, तो 6 होंगे, और पहले कितने थे, तो 7 थे। ये थी आज की हमारी क्लास। आपको कैसी लगी, सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको करा दिए गए हैं, तो बता देना। अगर अच्छी लगी हो यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो तो एक लाइक कर देना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और किसी प्रकार का नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन ऑन कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।